नमस्कार। हम केसीजीएमसी के स्टूडेंट्स जो बॉन्ड पॉलिसी के अगेंस्ट में पिछले 30 दिन से धरने के ऊपर बैठे हुए हैं। आज भी हमने अपनी बात अपने जो डिप्टी सीएम हैं दुष्यंत चौटाला जी, वो करनाल में हमारे जहाँ पे हमारा मेडिकल कॉलेज है यहाँ पे आए हुए थे। तो हमने भी, चूँकि वो जनता के बीच में आज आए हुए थे अपने पार्टी के काम से, तो हमने भी सोचा कि हम अपनी बात, अपनी मांगें एक मेमोरेंडम के तहत उनके सामने रखें मिलकर, और उन्हें समझाने का प्रयास करें कि हमारा क्या स्टैंड है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ से मेमोरेंडम देने के लिए गए, उससे पहले ही करनाल पुलिस ने हमें रोकने की कोशिश की, और जो सीएम जहाँ पे रुके हुए थे जाट भवन में, उससे कम से कम 500 मीटर दूर ही हमारे सभी छात्रों को उन्होंने रोका, और एक छलपूर्वक जब तक डिप्टी सीएम जाट भवन के अंदर रहे तब तक हमें ना तो आगे जाने दिया गया, ना ही हमें मिलवाया गया। बाद में उन्होंने हमारे बच्चों को कहा कि आप लोग यहीं रुके, हम सीएम डिप्टी सीएम जो है उनसे एक सिक्योर वे में आपको मिलवाएंगे, आप हमारे साथ हमारी जिप्सी में बैठ जाइए। उन्होंने छलपूर्वक हमें अपने साथ बिठाया, और जब तक आगे नहीं लेकर गए जब तक डिप्टी सीएम वहाँ पे थे। डिप्टी सीएम के बारे में मैं 2 साल पुराने, 3 साल पुराने, जो करनाल का ही मुद्दा है, जब डिप्टी सीएम नहीं हुआ करते थे, दुष्यंत चौटाला जी, जब आपको सभी को याद होगा आईटीआई करनाल के अंदर जो छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, उस समय 2019 के अंदर डिप्टी सीएम चौटाला जी छात्रों के लिए एक आवाज़ बने थे कि सरकार बच्चों की आवाज़ को सुने। इस मुद्दे को उन्होंने भरपूर उठाया था, और तब के सीएम मनोहर लाल जी खट्टर के सामने भी उठाया था कि आप बच्चों की बातें सुने, यहाँ आएँ और उनसे पूछें कि उनका क्या हाल चाल है, उनको क्या परेशानी है। लेकिन आज जब वो खुद, आज डिप्टी सीएम है, आज वो करनाल में आए, हमारे यहाँ पे बच्चों की हालत, 2-3 दिन पहले जब भूख हड़ताल पे बच्चों बैठे थे, उनको आईसीयू में तक भर्ती कराया गया, लेकिन ना तो उन्होंने बच्चों की हालात पूछे, ना ही बच्चों की मांगों को सुना, और एक एंटी स्टूडेंट रवैया अपनाए रखा, और हमारे प्रोटेस्ट को क्रश करने के लिए, आपस में बांटने के लिए पुलिस का, प्रशासन का, सीबीआई का हर एक तरह का उन्होंने प्रयास किया, जो एक बेहद शर्मनाक चीज़ है। आप सोच कर देखिए, मंजूरी ली थी इसकी? आप सोच कर देखिए, एक सेकंड प्लीज़, मैं अपनी बात पूरी रखता हूँ, फिर आप सवाल कीजिएगा। सोच कर देखिए, अगर किसी को डॉक्टर से ही डर लगता है, अब याद कीजिए कोविड के समय कोई मरीज़ को अगर डॉक्टर से ही डर लगता है तो उसको फिर भगवान ही बचाए। डिप्टी सीएम को अगर डॉक्टरों से ही डर लगता है तो ये बात बड़ी शर्मनाक है, और इसी चीज़ के लिए आज छात्र यहाँ पे रोष में है कि हमारे डिप्टी सीएम, जनता के डिप्टी सीएम जनता के बीच में है, और जनता की आवाज़ को वो बिना सुने और अपने एक वीआईपी तरीके से और वापस चले गए। आज उन्होंने हवाला दिया कि ये एक वीआईपी सिक्योरिटी का मामला है। 2 साल पहले जो आप जनता की आवाज़ बनते हैं, जनता के बीच में काम करने के वायदे करके जाते हैं, और 2 साल बाद आप वापस जब उसी जनता के बीच में आते हैं तब कहते हैं कि हम वीआईपी हैं, हमसे मिलने के लिए ये परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके लेटर लेकर आने पड़ेंगे, उनका ये लेकर आना पड़ेगा, तब जाके आप हमसे मिल पाएंगे। जी, अब बताइए। तो आपने इसके लिए पहले इजाज़त ली थी जी, सीएम से, हमने सीएम से मिलने के लिए? हमने तो पुलिस ने क्यों रोका आपको? हमने डीसी ऑफिस में और इसका इंटीमेशन लेटर पहुंचाया था कि ऐसा करके, और हम लोग 5 लोग आगे मिलने के लिए मेमोरेंडम देने के लिए जाएंगे, बाकी वहाँ पे कोई भी जो लैंड ऑर्डर है उसको हैम्पर नहीं किया जाएगा, ये हमारी तरफ से इंश्योर किया गया था। और बाद में भी जब डिप्टी सीएम वहाँ पे हमें नहीं मिले, तब भी हम रास्ते के ट्रैफिक रूल्स आते और जाते टाइम बरकरार हमने रखे हैं, और किसी भी पुलिस प्रशासन को कोई भी दिक्कत का परेशानी सामना नहीं करने दिया। तो इस पूरे एपिसोड में आप किसकी गलती मानते हैं, किसने आपको धोखा दिया, फरेब किया? ये प्रशासन है, और प्रशासन के ऊपर आप जानते हैं प्रशासन की चाबी और सरकार के हाथ में होती है, तो ये गलत बात है। कल हम हर बार उनसे मिलने के लिए हर जगह हर प्रयास करते हैं। पीछे भी जब मनोहर लाल खट्टर उनके गृह जिले करनाल के अंदर आए हुए थे, तब भी हमने उनसे मिलकर अपनी मांगों का एक मेमोरेंडम देने का प्रयास किया था, लेकिन उस दिन भी आपको याद है कि करनाल केजीएमसी करनाल के मेन गेट के ऊपर और पूरी बटालियन तैनात कर दी गई थी कि आपको कैंपस से ही बाहर नहीं निकलने देंगे। सीएम से मिलने के तो बहुत दूर की बात है। तो आपके माध्यम से जनता के बीच में हम सिर्फ एक बात पहुंचाना चाहते हैं कि ये सरकार जो जनता के लिए बनी है, जनता द्वारा चुनी गई है, लेकिन आज ये सरकार ने इतना अड़ियल रवैया अपना लिया है कि वो जनता की एक बात सुनने के लिए, उनको जानने के लिए तैयार तक नहीं है। मानना तो बहुत दूर की बात है।